सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ना आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? एक टाइगर रिजर्व है जो कि विंध्या एंड सतपुरा रेंज के दरमियान है। ठीक है। इस टाइगर रिजर्व में ट्रॉपिकल मॉइस्ट deciduous forests विद सॉल मिक्सड फॉरेस्ट्स एंड ग्रॉसलैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है। इसका जो कोर हैबिटेट है, इसमें पैंथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंक्लूड है। तो ये कौन सी टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन ए क्या बोलता है? बांधव टाइगर रिजर्व, पलामो टाइगर रिजर्व, या फिर रणथंबोर टाइगर रिजर्व, या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व। चलो, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ये बांधव टाइगर रिजर्व है जो कि विंध्या एंड सतपुरा रेंज के दरमियान है। एंड इसमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स विद सॉल मिक्सड फॉरेस्ट एंड ग्रॉसलैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द साउथ पार्स फील्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। साउथ पार्स फील्ड के रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? क्या यहाँ पे लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स हैं वर्ल्ड के? ठीक है। क्या ये पर्शियन गल्फ के ऑफशोर पे लोकेटेड है? क्या ये इराक और ईरान के दरमियान शेयर्ड है? ठीक है, यानी कि दोनों के दरमियान है। इट इज़ शेयर्ड बाय इराक एंड ईरान। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, यानी कि अगर हम बात करें तो ओनली टू, दो ऑप्शंस करेक्ट हैं और एक इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट वाला कौन सा है? 3। थर्ड वाला जो है ये हमारा इनकरेक्ट है। ये इराक और ईरान के दरमियान शेयर नहीं है, ये ईरान और कतर के दरमियान शेयर्ड है। ठीक है, आई बात समझ में? इस वजह से स्टेटमेंट थर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ये लार्जेस्ट फील्ड है दुनिया में, लार्जेस्ट गैस फील्ड है वर्ल्ड में, एंड ये लोकेटेड है कहाँ पे? ऑफशोर इन पर्शियन गल्फ। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली इंडिया ने इनाग्रेट किया है एयर स्ट्रिप कहाँ पे? एट जेम्स जेटी ऑन नॉर्थ अगालिगा आइलैंड इन, ये आइलैंड कहाँ पे है? सौदर्न अटलांटिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी, यानी कि इंडियन ओशन में। आई बात समझ में? Now next important question. With reference to the seagrass, consider the following statements. seagrass के रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या ये मैरीन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि शैलो वाटर्स में पाए जाते हैं? क्या यूनाइटेड नेशंस ने 1 मार्च को डिक्लेयर किया है एज अ वर्ल्ड सी ग्रास डे? क्या ये जो सी ग्रास है ये हेल्प करता है वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में? तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 एंड 1 2 3। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? चलो बताओ। सही आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 एंड 3 तीनों के तीनों करेक्ट है। ये मैरीन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे 1 मार्च को ये डिक्लेयर किया है कि ये वर्ल्ड सी ग्रास डे है, एंड ये वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमें हेल्प करते हैं। आई बात समझ में? देन ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द बांस रिवर, बांस रिवर के बारे में यहाँ पे
क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या ये लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? इंटायर लेंथ जो है रिवर की, क्या वो राजस्थान के थ्रू फ्लो होती है? क्या ये बॉर्डर है इन द वेस्ट बाय चंबल रिवर बेसिन? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? वन ओनली, टू ओनली, ऑल थ्री, या फिर नन? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वन ओनली। ये बॉन्डेड है इन ईस्ट बाय चंबल रिवर, ठीक है, किससे? चंबल रिवर में, चंबल रिवर से। एंड अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट थर्ड इज, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये फीड होती है चंबल रिवर में, ना कि लूनी रिवर में। इस वजह से स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट। तो ये चंबल रिवर के साथ मीट होती है एंड फ्लो करती है थ्रू राजस्थान मेवाड़ एरिया, इवेंचुअली मीट करती है चंबल रिवर से नियरली विलेज ऑफ रमेश्वर इन कांधार ब्लॉक। नाउ स्टेटमेंट वन बी इनकरेक्ट है, ठीक है, वन इज इनकरेक्ट, यानी कि ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। एंड स्टेटमेंट थर्ड जो है ये वेस्ट में, यहाँ पे चंबल रिवर नहीं है, चंबल रिवर बेसिन इसके वेस्ट में नहीं है। इसके वेस्ट में अगर हम बात करें तो वो शेखवाती एंड लूनी रिवर बेसिन है वेस्ट में, ईस्ट में चंबल रिवर है। यहाँ से गड़बड़ क्वेश्चन में कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आकाश, रुद्रा एंड प्रचंड। ये कुछ यहाँ पे मिसाइल हैं। तो क्या ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है? रुद्रा क्या ये एक लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है? प्रचंड क्या ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है? तो कितने पेयर्स करेक्ट हैं? वन ओनली, टू ओनली, ऑल थ्री, या फिर नन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वन वाला करेक्ट है, ओनली वन करेक्ट है। तो कौन कौन सा करेक्ट है? थ्री वाले की अगर हम बात करें तो ये करेक्ट नहीं है। प्रचंड की अगर हम बात करें तो ये लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। यहाँ पे दिया है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, नहीं, ये लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, ठीक है। नाउ वहीं पे अगर हम बात करें स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट टू में जो रुद्रा है ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। क्या है ये? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। यहाँ पे लिखा गया है लाइट कम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, तो यहाँ पे ऊपर का नीचे हुआ है। लाइट कम्पैक्ट हेलीकॉप्टर हमारा कौन सा है? प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द म्यूजिकल रोड। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है? कंसेप्ट ऑफ म्यूजिकल रोड entails especially in jailed roads where music is generated through grooves embedded in the road surface. Statement 2 क्या बोलता है? Variation in tune generated from the grooves is determined by the spacing and width of each of the rib. तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? Both 1 and 2 and 2 is correct explanation. Both 1 and 2 and 2 is not correct explanation. Statement 1 but not statement 2. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, शॉर्ट में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द पीएम किसान सम्मान निधि योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पीएम किसान के बारे में हमें यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या ये एक फार्मर वेलफेयर स्कीम है? यहाँ पे फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है RS 200 फॉर एवरी 4 मंथ, ठीक है। तो लैंड ओनरशिप इज़ लाइक ए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्कीम। क्या लैंड एलिजिबिलिटी जो है वो की क्राइटेरिया है। एंड
स्कीम जो है इसमें रूल ऑफ वन बेनिफिशरी पर फैमिली, क्या इस पे ये काम करती है? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ऑल थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द NVS 0.2 सॉरी NVS 2 सैटेलाइट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या इट वाज ट्रांसफर टू एन इक्लिप्टिकल ट्रांसफर ऑर्बिट यूजिंग द GSLV F-15? क्या ये 75th लॉन्च है इसरो की? क्या सैटेलाइट इसलिए बनाया गया है कि वो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए सर्व करे? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, एंड 1 and 2, 1 and 2 and 3 ओनली? चलो बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1 and 3 ओनली। ये 57th नहीं है, सॉरी 75th नहीं है, ये कितनी है? ये 100th लॉन्च है इसरो की। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द यूजर फ्री पेमेंट एट टूल प्लाजा? व्हीकल ऑफ प्रेसिडेंट, व्हीकल ऑफ अवार्डी ऑफ कृति चक्रा, व्हीकल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल इफ व्हीकल इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, व्हीकल ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। यानी कि इनको टूल प्लाजा में टूल नहीं देनी पड़ती, तो किन किन को यहाँ पे टूल प्लाजा पे टूल के लिए छूट है? इसका सही आंसर जो है वो डी है, 1, 2, 3 एंड 4। ये जो प्रेसिडेंट की व्हीकल है, या फिर जिनको कृति चक्रा अवार्ड मिले हैं, या फिर आर्म्ड फोर्सेस, अगर वो पर्सनल नहीं, अगर वो पर्सनल व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, और व्हीकल्स जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स होते हैं, उनकी जो व्हीकल्स होती हैं उनको टोल नहीं देनी पड़ती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेशन वाइड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन कैंपेन इज एम्ड एट? तो जो ये नेशन वाइड एक कैंपेन चलाया था ह्यूमन पेपिलोमास वायरस के रिगार्डिंग, तो इसका मकसद क्या है? इरेडिकेट करना पोलियो को फ्रॉम इंडिया, प्रिवेंट करना सर्वाइकल कैंसर को, एलिमिनेट करना मलेरिया ट्रांसमिशन को, या फिर प्रिवेंट करना ट्यूबरकुलोसिस को? इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी है, यानी कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए इसको यहाँ पे लाया गया है कैंपेन को। नाउ विद रेफरेंस टू द अमृत भारत स्टेशन स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्कीम को क्या 2024 में लॉन्च किया है? ये फोकस करती है मेट्रो सिटीज़ ओनली। क्या स्कीम का मकसद ये है कि प्राइवेटाइज करना रेलवे स्टेशन उसको? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि नन ऑफ द अबव। इसको लॉन्च किया गया है 2022 में, तो स्टेटमेंट 1 इसी से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मकसद है अपग्रेड करना इंडियन रेलवेज स्टेशन को, जो भी रेलवे स्टेशन नेटवर्क है उसको अपग्रेड करना। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कवर करता है रीडेवलपमेंट ऑफ स्टेशंस अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग स्मॉल, मीडियम एंड मेजर स्टेशंस, ना कि कोई पर्टिकुलर सिटीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। UNHCR के रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या ये जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब, ठीक है, क्या ये मीट करती है एट यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट न्यूयॉर्क?
क्या इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2024 में बाई जनरल असेंबली? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3। चलो, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि 1 and 3 ओनली। 2 क्यों नहीं? ये मीट करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट जेनीवा, ना कि न्यूयॉर्क। कहाँ पे? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन रोइंग लाइन, इसको किसने लॉन्च किया? सही आंसर जो है वो इजराइल है। तो इजराइल ने इसको लॉन्च किया, ईरान पे अटैक किया उसी समय पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनवील किया है एक डॉक्यूमेंट को जिसका नाम प्रहार है। विद रेफरेंस टू दिस, इसके रेफरेंस में इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। प्रहार क्या? ये एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जिसका मकसद है इंडिया के प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रांग बनाना एंड रिस्पांस करना इन्फेक्शस डिजीज आउटब्रेक को। ठीक है, इट सीक्स टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट फॉर टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस। ना थर्ड क्या बोलता है? क्या डॉक्यूमेंट को नीति आयोग ने प्रिपेयर किया? तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो अगर हम बात करें तो इसको होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया है, अनवील किया है। ठीक है, ये एक काउंटर टेरर स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, ना कि डिजीज़ आउटब्रेक को रिस्पॉन्ड करने के लिए, बल्कि ये एक नेशनल काउंटर टेरर स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू दी रिसेंट जीडीपी एस्टिमेट जो कि रिलीज किया है इंडिया ने, उसके रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। बेस ईयर को यहाँ पे चेंज किया है 2011 टू 12 टू 22-23। ठीक है, एंड रिवीजन ऑफ जीडीपी बेस ईयर। ठीक है, क्या यहाँ पे हाई ईयर ग्रोथ एस्टिमेशन हमें देखने को मिला? ठीक है, कंपेयर टू अर्लियर डाटा। नाउ बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया इज डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? 1 and 2, 2 and 3, 1 ओनली, या फिर 1, 2 and 3। इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि 1 and 2। थर्ड क्यों नहीं? इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पे डिसाइड करती है, वो यहाँ पे पब्लिश करती है। ठीक है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बेस ईयर कौन करता है डिसाइड? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल साइंस डे इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? नेशनल साइंस डे इसलिए हम ऑब्जर्व करते हैं इन दी डिस्कवरी ऑफ फील्ड ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय इंडियन फिजिसिस्ट, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली इन्होंने 28 फेब को यहाँ पे नेशनल साइंस डे डिक्लेयर किया है। 2026 की जो थीम है वो क्या? रोल ऑफ वुमेन इन साइंस फॉर नेशनल डेवलपमेंट, क्या यही थीम है? इसी पे जोर देती हैं। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 2 and 3 ऑल के ऑल करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसको हम इस यादाश्त में ऑब्जर्व करते हैं। इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय एन इंडियन, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, सीवी रमन। एंड 28 फेब हमारा नेशनल साइंस डे है, और यहाँ पे जो थीम थी 2026 की जोर देती है वुमेन के रोल को साइंस और नेशनल डेवलपमेंट पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट्स लीगल फार्मिंग ऑफ ओपियम प्लांट्स ओनली टू फार्मर्स इन 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या 3 स्टेट्स में ओपियम फार्मिंग को यहाँ पे अलाउ किया गया है? इंडिया एक सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961, एंड एज अ licensed producer of opium, India is required to adhere to the regulations under that convention.
ओपियम पॉपी कल्टिवेशन इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया अंडर NDPS एक्ट एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस। लाइसेंस के अंडर हम ग्रो कर सकते हैं, जो लाइसेंस इशू करता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? 1 and 2, 1 and 3, 3, 1, 2 and 3। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 2 and 3 तीनों की तीनों करेक्ट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विद रेफरेंस टू द चिथार इंट्रोडक्शन प्रोग्राम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग